12 वर्ष तक बच्चे बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, जो सुनाओगे सुन लेंगे। 12 वर्ष तक बच्चों को खूब सुनाओ, बच्चों को खूब दबाओ, बच्चों को खूब मस्को, कूटो, जैसे गजक कूटी जाती है ना तिली की ठंडी में, ऐसे बच्चों को 12 वर्ष तक कूटो, हर एक गलती में कूटो, कोई आपत्ति नहीं है, कूटना चाहिए, कूटने से रस निकलता है, कूटने से ताकत बढ़ती है 12 वर्ष तक। लेकिन 12 वर्ष तक क्या लाड़ प्यार दो, अरे अभी तो छोटो है, अभी कुछ समझत नहीं है, अभी को आते ही का है। ये उल्टी पद्धति अपना ली बच्चों को बर्बाद करने की। जबकि कहते हैं शुरुआत के 12 वर्ष तक बच्चे को जितना कूट सकते हो कूटो, हर गलती में एक चांटा हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद 13वें वर्ष में बच्चा आए तो जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। ये बच्चों को पालने का तरीका। 13वें वर्ष का बच्चा हो गया आपका, तो आपको ये सीखना है कि जितनी बड़ी गलती करेगा मां पिता निमित्त उसको उतना ज्यादा स्नेह देंगे और स्नेह देकर के समझाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत के 12 वर्ष आपने अच्छी कुटाई कर दी, घर के संस्कार सिखा दिए हैं, तो बच्चा इतनी बड़ी गलती 13वें वर्ष में करेगा नहीं। शुरुआत के 12 वर्षों में जितना दबाव आदमी के दिमाग में हावी हो जाता है, वो जिंदगी के 80 साल तक चलता है। आप खुद देखिएगा घर के अंदर छोटे छोटे चीजों के लिए, जब आप भी कुछ छोटे थे, छोटी सी फ्रॉक पहन करके, झबला पहन करके घूमते होंगे आप घर के अंदर, और उसी समय आपको बता दिया जाता था जाओ पापा को चाय दे के आओ, पापा को खाना दे के आओ, रोटी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये करो। 9 साल की उम्र में पूरा खाना बनाना सीख लिया आपने। 10 साल की उम्र में चौका लगा करके साधु का पड़कान कर लिया। क्यों? अभी तो 12 से कम थे, लेकिन घर के अंदर इतना दबाव था, घर के अंदर इतनी जवाबदारियां दिखाई गई, समझाई गई, अभाव दिखाया गया, बच्चे 12 साल की उम्र में सब सीख गए उस दबाव में। 13वें साल की उम्र से बच्चा जैसा ही प्रवेश करे बंधुओं, 13वें साल के वर्ष से बच्चे ने जितनी बड़ी गलती करी, बच्चे को उतना प्यार से समझाना पड़ता है। अरे आप ऐसा नहीं करो ना, ये तो छोटे लोगों का काम है, अपन तो बहुत बड़े हैं, अपने घर में थोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा, स्नेह से समझाओ। अब कूटने का मारने का काम नहीं है, अब समझाने का काम है। बच्चा समझदार है। अब क्या होता है, 13वें वर्ष से बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं। जैसे ही हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी बॉडी डेवलप होने लगती है, तो वो एक एक शब्द को अपने अंतरंग में उतारता है। कैसे उतारता है अंतरंग में? कि जैसे मान लीजिए बच्चा 13 वर्ष का है, आप कहीं बाहर तैयारी करके घूमने के लिए जा रहे हैं। अब बच्चा मचल जाता है, हम भी चलेंगे, लेकिन आप कहते हैं अभी आपको ले जा नहीं सकते। लेकिन आपने अगर उससे झूठ मूठ में भी कह दिया, अच्छा चलो तुम अपनी अटैची लगा लो, तुमको ले चलेंगे, बच्चा खुश, हम भी घूमने जाएंगे, हम भी ट्रेन में बैठेंगे, हम भी खिड़की में बैठेंगे। अब बच्चा खुश होकर के अपने जूते उतार रहा है, मोजे उठा रहा है, अपनी शर्ट उठा रहा है, धो रहा है, प्रेस कर रहा है, अपना बैग लगा रहा है, मम्मी से टिफिन मांग रहा है, टॉफी रख रहा है, छोटे छोटे काम बच्चा कर रहा है बंधुओं। उस मनोभावनाओं से आप क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। उस उम्र में खिलवाड़ मत करो। उस उम्र में बच्चों से 13 वर्ष की उम्र में झूठ मत बोलो। कर सकते हो तो हां करो, नहीं कर सकते हो तो ना करो। अब 13 वर्ष की उम्र में आपने बच्चे की भावनात्मक, छोटे से बच्चे की भावना से ऐसा खिलवाड़ किया। अब खिलवाड़ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने किया, बच्चा समझ गया, पापा बार बार बोलते हैं लेके नहीं जाते। लेकिन बच्चों मन के अंदर ऐसी कसाय भरने लगता है, धीरे 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 धीरे, हम बड़े होने दो, हम बताएंगे, तुमने हमको इतना सताया है, बड़े होने दो, अब हम बताएंगे। तो 20 साल की उम्र होते होते जब बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है, तो फिर 21-22 साल में जब उसकी बी.टेक हो जाती है, तो वो कहता है किया क्या है तुमने हमारे लिए, कब से देखते चले आ रहे हैं, हर चीज के लिए तरस आया है तुमने, हर चीज के लिए तुमने हमको दुख दिया है, पिछले 10 साल से देख रहा हूं। 22 साल का लड़का कहता है पिछले 10 साल से देख रहा हूं, मतलब उसको 10 साल से आगे का याद नहीं है। 22 साल में 10 साल घटा दो, वही 12 साल। पिछले 10 साल से देख रहा हूं तुमको। तो आपकी इस समाज में रहने वाले प्रत्येक परिवार की, जैन हो या अजैन हो, उसकी जवाबदारी बनती है कि 12 साल तक बच्चे को खूब कूटो, खूब दबाव दिखाओ, ठंडी गर्मी बरसात सीजन सब सहन कराओ, अच्छी चीजें कुछ मत दो, सिखाओ, सब ऐसा करना है। लेकिन 13वें वर्ष में प्रवेश हो तो प्यार दो, अच्छे से बात करो, मैनर से बात करो, उनसे झूठ मत बोलो। झूठ बोलने का परिणाम है बच्चे बिगड़ते हैं। और ठीकरा बच्चों के ऊपर फोड़ दिया जाता है, कई बार एजुकेशन के ऊपर फोड़ दिया जाता है, कई बार संगति के ऊपर फोड़ दिया जाता है।
जबकि अगर आपने एक संकल्प कर लिया कि 13 साल के बच्चे से माता पिता कभी झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी बच्चा नहीं बिगड़ेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं, एक भी बच्चा नहीं बिगड़ेगा। बशर्ते आपका संकल्प हो कि हम 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे से झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य रूप से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो प्यार से बात करेंगे। तो यहां पर कहते हैं समुचित क्षेत्र में उस खसखस के दाने का वपन हो, समयोचित खाद, समयोचित भोजन, समयोचित हवा मतलब अच्छा वातावरण, समयोचित जल मतलब अंदर जाने वाली प्रत्येक शुद्ध पवित्र वस्तुएं उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है, यही इसकी क्या है, महानता है। किसकी? निमित्त की कि उपादान की? यही निमित्त की महानता है कि वो अपने आप में छोटे से खसखस के दाने के बराबर बड़ के पेड़ को समा करके उसको सब देता है। यह निमित्त की महानता है। सत्ता शाश्वत होती है, द्रव्य तो शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी मिटने वाली नहीं। सत्ता भास्वत होती है बेटा। उस निमित्त की महानता के कारण वह जो उपादान है वह क्या सा होता है, प्रकाशमान होता है। सत्ता भास्वत होती है बेटा, किसके कारण? वह उपादान किसके कारण प्रकाशमान हुआ? आप जैसे अच्छे माता पिता का निमित्त मिला तो आपके बच्चे अच्छे बन गए। कई बार घरों के अंदर मैंने देखा कि बच्चों को काम दे दिया पापा के शूज पॉलिश करने का, तो पापा ने काम ले लिया बच्चे के शर्ट में प्रेस करने का। ये बात छोटी सी लगेगी लेकिन है बहुत बड़ी। आपके घर में प्रेस कोई भी करता हूं, लेकिन पापा संकल्प कर ले कि बच्चे की ड्रेस मैं प्रेस करूंगा, स्कूल ड्रेस। अब देखिए बच्चा का क्या डिवोशन है। बच्चा आपका जूता साफ कर रहा है, आप बच्चे का कपड़ा चमका रहे हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में इस छोटे से काम में इतना प्रेम बढ़ता है कि आप सोचते हैं, आप उससे बोलते क्यों तुमने मेरे शूज पॉलिश कर दिए। अब बच्चा का भी हक बनता है, पापा के ऊपर पूछता है आपने मेरा कपड़ा प्रेस कर दिया। तो ये छोटी सी बात माता पिता या माता बच्चे और माँ या बच्चे और पिता के बीच में गैप नहीं बनने देती। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे पिता से बात ही नहीं करना चाहते, जो भी कहेंगे माँ से कहेंगे, फिर माँ पिता से कहेगी, फिर पिता से माँ सुनेगी, फिर माँ बच्चे से कहेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है, ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए आप 13 वर्ष की उम्र में संकल्प कर लो कि बच्चे की स्कूल ड्रेस हम प्रेस करके देंगे। पिता, माँ नहीं, पिता। और बच्चे को समझा दो कि तुमको हमारे शूज पॉलिश करने हैं एवरीडे। शूज पॉलिश करने हैं मतलब तुमको झुकना है, और प्रेस करना है मतलब हमको तुमको चमकाना है। तुम झुकोगे हम तुमको चमकाएंगे, दोनों अपना अपना काम ले लो। फिर देखो कि कैसे वह सत्ता भास्वत होती है बेटा, बहुत चमकती है। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा।